अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है, तो आपको वह सच नहीं पता जो चुपचाप आपकी जेब खाली कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक और सफल लोग जैसे वॉरेन बफेट भी दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं है। उनकी सोच, उनकी आदतें और उनकी रणनीतियां उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कई लोग दिन रात काम करते हैं, फिर भी महीने के अंत में जेब खाली रहती है। क्यों? क्योंकि अमीरी सिर्फ कमाई से नहीं आती। असली फर्क आपकी सोच और आपकी आदतों से पड़ता है। गलती नंबर 2, सीखना बंद कर देना। एक खामोश विनाश। इस दुनिया में अगर कोई गलती सबसे ज्यादा लोगों को बिना शोर किए पीछे ढकेलती है, तो वह सीखना बंद कर देना। यह गलती चीखती नहीं, ये अचानक गिराती नहीं, ये बस हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा कमजोर बनाती रहती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। जैसे ही आपने अपने मन में यह मान लिया कि अब मुझे सब आता है, अब और सीखने की जरूरत नहीं, उसी पल आपने खुद ही अपने भविष्य के दरवाजे बंद कर दिए। क्योंकि जो इंसान सीखना छोड़ देता है, वो धीरे धीरे गैर जरूरी बनता चला जाता है। आज आपके पास चाहे कितनी भी स्किल्स हों, चाहे आप आज कितना भी अच्छा कमा रहे हों, अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे, तो यकीन मानिए आप पीछे जा रहे हैं। हो सकता है आज नहीं दिख रहा, लेकिन समय कभी माफ नहीं करता। दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। जो काम आज आपको पैसा दे रहा है, जरूरी नहीं कल भी देगा। और अगर आप वहीं के वहीं खड़े रह गए, तो यह दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी, बिना रुके, बिना इंतजार किए। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, अब उम्र निकल गई, अब सीखना मुश्किल है। लेकिन सच ये है, सीखना मुश्किल नहीं होता, सीखने का फैसला लेना मुश्किल होता है। जिन लोगों की सफलता आपको प्रेरित करती है, जिनके नाम दुनिया सम्मान से लेती है, चाहे वो वॉरेन बफेट हों या कोई और, एक बात सब में कॉमन है, वे कभी यह नहीं मानते कि अब उन्हें सब आता है। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। उनकी भूख सिर्फ पैसों की नहीं होती, नॉलेज की होती है। सोचिए जरा, अगर 1 अरबपति आज भी सीख सकता है, तो हम सीखना क्यों छोड़ देते हैं? असल में सीखना छोड़ने की वजह आलस नहीं होती, डर होती है। डर की कहीं मैं कमजोर ना दिख जाऊं, कहीं मैं फिर बिगिनर ना बन जाऊं। लेकिन याद रखिए, जो बिगिनर बनने से डरता है, वो कभी मास्टर नहीं बनता। बचपन याद कीजिए, हम गिरते थे, चोट लगती थी, फिर भी उठते थे। चलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे अंदर का वो सीखने वाला बच्चा धीरे धीरे मरने लगा। हम खुद को एक्सपर्ट मानने लगे और यहीं से हमारी ग्रोथ नीचे जाने लगती है। याद रखिए, सीखना कोई फेज नहीं है, सीखना कोई उम्र से जुड़ी चीज नहीं है, सीखना एक लाइफस्टाइल है। हर दिन कुछ नया सीखना, खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, अपनी सोच को अपडेट करना। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, उसी दिन आपने बढ़ना छोड़ दिया। और जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता, दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। गलती नंबर 2, सीखना बंद कर देना। एक खामोश विनाश। इस दुनिया में अगर कोई गलती सबसे ज्यादा लोगों को बिना शोर किए पीछे ढकेलती है, तो वह सीखना बंद कर देना। यह गलती चीखती नहीं, ये अचानक गिराती नहीं, ये बस हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा कमजोर बनाती रहती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। जैसे ही आपने अपने मन में यह मान लिया कि अब मुझे सब आता है, अब और सीखने की जरूरत नहीं, उसी पल आपने खुद ही अपने भविष्य के दरवाजे बंद कर दिए। क्योंकि
जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे गैर जरूरी बनता चला जाता है। आज आपके पास चाहे कितनी भी स्किल्स हों, चाहे आप आज कितना भी अच्छा कमा रहे हों, अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे तो यकीन मानिए आप पीछे जा रहे हैं। हो सकता है आज नहीं दिख रहा, लेकिन समय कभी माफ नहीं करता। दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। जो काम आज आपको पैसा दे रहा है जरूरी नहीं कल भी देगा। और अगर आप वहीं के वहीं खड़े रह गए तो यह दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी, बिना रुके, बिना इंतजार किए। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अब उम्र निकल गई, अब सीखना मुश्किल है। लेकिन सच ये है, सीखना मुश्किल नहीं होता, सीखने का फैसला लेना मुश्किल होता है। जिन लोगों की सफलता आपको प्रेरित करती है, जिनके नाम दुनिया सम्मान से लेती है, चाहे वो वॉरेन बफेट हों या कोई और, एक बात सब में कॉमन है, वे कभी यह नहीं मानते कि अब उन्हें सब आता है। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। उनकी भूख सिर्फ पैसों की नहीं होती, नॉलेज की होती है। सोचिए जरा, अगर एक अरबपति आज भी सीख सकता है तो हम सीखना क्यों छोड़ देते हैं? असल में सीखना छोड़ने की वजह आलस नहीं होती, डर होती है। डर कि कहीं मैं कमजोर ना दिख जाऊं, कहीं मैं फिर बिगिनर ना बन जाऊं। लेकिन याद रखिए, जो बिगिनर बनने से डरता है वो कभी मास्टर नहीं बनता। बचपन याद कीजिए, हम गिरते थे, चोट लगती थी, फिर भी उठते थे। चलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे अंदर का वो सीखने वाला बच्चा धीरे धीरे मरने लगा। हम खुद को एक्सपर्ट मानने लगे और यहीं से हमारी ग्रोथ नीचे जाने लगती है। याद रखिए, सीखना कोई फेज नहीं है, सीखना कोई उम्र से जुड़ी चीज नहीं है, सीखना एक लाइफस्टाइल है। हर दिन कुछ नया सीखना, खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, अपनी सोच को अपडेट करना। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, उसी दिन आपने बढ़ना छोड़ दिया। और जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता, दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। गलती नंबर 3, अपने समय की बर्बादी। सबसे महंगी कीमत जो आप रोज चुकाते हैं। अगर इस दुनिया में कोई एक चीज सबसे ज्यादा कीमती है तो वह है आपका समय। पैसा खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, नौकरी छूट जाए तो दूसरी मिल सकती है, बिजनेस डूब जाए तो फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन जो वक्त आज चला गया वो कभी वापस नहीं आता। फिर चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों ना बन जाएं, फिर भी सबसे दुखद सच्चाई यह है, इंसान सबसे ज्यादा इसी चीज को बर्बाद करता है, अपने समय को। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? मोबाइल, रील्स, नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो। सोचते हैं बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और असल में उस वक्त आपने सिर्फ मोबाइल नहीं चलाया, आपने अपने सपनों को एक दिन और पीछे धकेल दिया। हर दिन आप एक अनदेखा भुगतान कर रहे होते हैं टाइम का। और सबसे खतरनाक बात क्या है? आपको इसका बिल तुरंत नहीं मिलता, यह बिल सालों बाद आता है, पछतावे के रूप में। सवाल यह नहीं है कि आप कितना समय खर्च कर रहे हैं, सवाल यह है उस समय का रिटर्न क्या मिल रहा है। ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं कि समय भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब उन लोगों को देखिए जिन्हें आप सक्सेसफुल मानते हैं, चाहे बिजनेस आइकॉन हो या कोई लीडर या कोई प्रोफेशनल, उनकी सबसे पवित्र चीज होती है उनका समय। वे हर घंटे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं और इसीलिए उनकी जिंदगी में रिजल्ट्स भी वैसे ही होते हैं।
गरीब इंसान वक्त काटता है, अमीर इंसान वक्त लगाता है। गरीब इंसान पूछता है टाइम कैसे पास करूं, अमीर इंसान पूछता है इस टाइम से क्या बना सकता हूं। कड़वा सच। सुनिए, जो इंसान आज अपना वक्त कंट्रोल नहीं करता, वो कल अपनी जिंदगी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब यह मत सोचिए कि आपको पूरा दिन बदलना पड़ेगा। बदलाव बहुत छोटा भी हो सकता है। रोज सिर्फ 2 घंटे, बस 2 घंटे खुद के लिए। मोबाइल बंद, टीवी बंद, डिस्ट्रैक्शन बंद। उस समय में किताब पढ़िए, कोई नई स्किल सीखिए, अपने फ्यूचर पर काम कीजिए, कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, मन करेगा मोबाइल उठाने का, मन करेगा टालने का, लेकिन याद रखिए, डिसिप्लिन वही है जो आज दर्द देता है और कल आजादी देता है। जो इंसान आज का वक्त बचा लेता है, वही इंसान अपना कल बदल पाता है। और जो लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, वे भीड़ का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जो लोग समय को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। गलती नंबर 3, अपने समय की बर्बादी। सबसे महंगी कीमत जो आप रोज चुकाते हैं। अगर इस दुनिया में कोई एक चीज सबसे ज्यादा कीमती है तो वह है आपका समय। पैसा खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, नौकरी छूट जाए तो दूसरी मिल सकती है, बिजनेस डूब जाए तो फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन जो वक्त आज चला गया वो कभी वापस नहीं आता। फिर चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों ना बन जाएं, फिर भी सबसे दुखद सच्चाई यह है, इंसान सबसे ज्यादा इसी चीज को बर्बाद करता है, अपने समय को। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? मोबाइल, रील्स, नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो। सोचते हैं बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और असल में उस वक्त आपने सिर्फ मोबाइल नहीं चलाया, आपने अपने सपनों को 1 दिन और पीछे धकेल दिया। हर दिन आप एक अनदेखा भुगतान कर रहे होते हैं टाइम का। और सबसे खतरनाक बात क्या है? आपको इसका बिल तुरंत नहीं मिलता, यह बिल सालों बाद आता है, पछतावे के रूप में। सवाल यह नहीं है कि आप कितना समय खर्च कर रहे हैं, सवाल यह है उस समय का रिटर्न क्या मिल रहा है। ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं कि समय भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब उन लोगों को देखिए जिन्हें आप सक्सेसफुल मानते हैं, चाहे बिजनेस आइकॉन हो या कोई लीडर या कोई प्रोफेशनल, उनकी सबसे पवित्र चीज होती है उनका समय। वे हर घंटे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं और इसीलिए उनकी जिंदगी में रिजल्ट्स भी वैसे ही होते हैं। गरीब इंसान वक्त काटता है, अमीर इंसान वक्त लगाता है। गरीब इंसान पूछता है टाइम कैसे पास करूं, अमीर इंसान पूछता है इस टाइम से क्या बना सकता हूं। कड़वा सच। सुनिए, जो इंसान आज अपना वक्त कंट्रोल नहीं करता, वो कल अपनी जिंदगी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब यह मत सोचिए कि आपको पूरा दिन बदलना पड़ेगा। बदलाव बहुत छोटा भी हो सकता है। रोज सिर्फ 2 घंटे, बस 2 घंटे खुद के लिए। मोबाइल बंद, टीवी बंद, डिस्ट्रैक्शन बंद। उस समय में किताब पढ़िए, कोई नई स्किल सीखिए, अपने फ्यूचर पर काम कीजिए, कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, मन करेगा मोबाइल उठाने का, मन करेगा टालने का, लेकिन याद रखिए, डिसिप्लिन वही है जो आज दर्द देता है और कल आजादी देता है। जो इंसान आज का वक्त बचा लेता है, वही इंसान अपना कल बदल पाता है। और जो लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, वे भीड़ का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जो लोग
समय को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। गलती नंबर 4, गलत लोगों के साथ वक्त बिताना। चुपचाप आपकी उड़ान काट देने वाली संगत। इस गलती को ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच यह है, गलत संगत आपको तुरंत नहीं गिराती, वो आपको धीरे धीरे उड़ने से रोक देती है। आप चाहे कितने भी मेहनती क्यों ना हो, कितने भी सपने क्यों ना देखते हो, अगर आप ज्यादातर वक्त गलत सोच वाले लोगों के साथ बिताते हैं तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इंसान अकेले नहीं सोचता, इंसान माहौल से सोचता है। जरा अपने आसपास ईमानदारी से देखिए, आप किन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं? जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो हर आइडिया पर हंसते हैं, जो कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, जो खुद कुछ नहीं कर रहे लेकिन आपको भी करने नहीं देते। ये लोग आपके दुश्मन नहीं होते, लेकिन ये आपकी ग्रोथ के सबसे बड़े किलर्स होते हैं। गलत संगत आपको यह नहीं कहती मत करो, वो बस इतना करती है, आपके जोश को थोड़ा कम कर देती है, आपके भरोसे में थोड़ा जहर घोल देती है और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं, शायद ये सपना ज्यादा बड़ा है, शायद मेरे बस का नहीं है। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई भी इंसान अकेले ऊपर नहीं जाता। या तो लोग आपको ऊपर खींचते हैं या फिर नीचे गिराते हैं, बीच का कुछ नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है आप उन 5 लोगों का औसत बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर उन 5 लोगों की सोच छोटी है, डर से भरी है या नकारात्मक है, तो आपकी सोच भी वहीं अटक जाएगी। सच सुनिए, गलत लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, आपकी कोशिशों में कमियां निकालेंगे, आपकी छोटी जीतों को छोटा बनाएंगे और जब आप गिरेंगे तो आपको उठाने की जगह कहेंगे हमने पहले ही कहा था। अब सोचिए, क्या ऐसे लोगों के साथ रहकर आप सच में आगे बढ़ सकते हैं? जवाब आपको खुद पता है। सफल लोग इस बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं इट्स बेटर टू हैंग आउट विद पीपल बेटर देन यू। क्यों? क्योंकि बेहतर लोग आपको डराते नहीं, आपको और बेहतर बनने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास अभी ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको ऊपर खींचे, तो क्या करें? याद रखिए, थोड़े समय के लिए अकेला रहना जहर में रहने से कहीं बेहतर है। अकेलापन शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन वही अकेलापन आपको सोचने का समय देता है, सीखने का समय देता है और खुद को बनाने का समय देता है। गलत संगत के साथ रहकर आप कभी सही फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि हर फैसला डर, कंपैरिजन और कंफ्यूजन से भरा होगा। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये लोग मुझे बेहतर बना रहे हैं या ये लोग मुझे वहीं रोक रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है तो फैसला आपको लेना ही पड़ेगा। याद रखिए, आपका माहौल, आपकी संगत और आपकी सोच, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि आप कहां तक पहुंचेंगे। इसलिए खुद से प्यार कीजिए और अपने आसपास वही लोग रखिए जो आपको मजबूत बनाए, आपकी रफ्तार को हवा दें और आपके सपनों को बोझ नहीं पंख दें। गलती नंबर 5, पैसों के पीछे भागना लेकिन स्किल्स पर ध्यान न देना। गलत दिशा की दौड़। आज की दुनिया में लगभग हर दूसरा इंसान एक ही बात कहता है, मुझे जल्दी पैसा कमाना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे जल्दी सफल होना है। लेकिन जब उनसे एक सीधा सवाल पूछा जाए, आप कर क्या सकते हो, तो जवाब आता है, कुछ भी कर लूंगा। और यहीं से जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। सच यह है, दुनिया किसी को पैसा
उसकी मजबूरी के लिए नहीं देती। दुनिया पैसा देती है उसकी काबिलियत के बदले। अगर सिर्फ चाहने से पैसा मिलता तो हर चाहने वाला अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ज्यादातर लोग गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। वे पैसा देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं देख रहे कि पैसा आता कहां से है। वे रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस को इग्नोर कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, पैसा कोई इनाम नहीं है, पैसा कोई मेहरबानी नहीं है, पैसा एक एक्सचेंज है। आप जितनी बड़ी समस्या हल करते हैं, आप उतनी बड़ी कमाई करते हैं। अगर आप कोई समस्या हल नहीं कर रहे, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, तो पैसा आपके पास क्यों आएगा? आज बहुत से लोग दिन रात कमाने के तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के तरीके नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि वे सालों तक भागते रहते हैं, थकते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। दुनिया के हर सफल इंसान की एक बात कॉमन होती है, चाहे वह बिजनेस में हो, नौकरी में हो या निवेश में। उन्होंने पहले खुद को वैल्यूएबल बनाया, फिर पैसा खुद उनके पीछे आया। वॉरेन बफेट ने कभी यह नहीं कहा पैसे के पीछे भागो। उन्होंने हमेशा कहा द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब साफ है, पहले सीखो, पहले काबिल बनो, पहले वैल्यू पैदा करो, पैसा अपने आप आएगा। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर आज आपकी इनकम अचानक बंद हो जाए तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो आपको फिर से कमाने लायक बना सके? अगर जवाब नहीं है तो खतरा पैसे की कमी नहीं, स्किल्स की कमी है। आज सीखने के लिए कोई बहाना नहीं बचा। यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स। गलती नंबर 6, दिखावे के पीछे भागना और अपनी असलियत को भूल जाना एक खतरनाक जाल। आज के जमाने में एक बीमारी तेजी से फैल रही है, इतनी तेज कि लोग समझ भी नहीं पाते और उसके शिकार हो जाते हैं। उस बीमारी का नाम है दिखावा। हर जगह एक ही दबाव है, नया फोन होना चाहिए, महंगे कपड़े पहनने चाहिए, स्टेटस दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हम सक्सेसफुल हैं। और यही सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है, अगर मेरा फोन पुराना हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनूं तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी? अगर मैं सिंपल रहूं तो लोग मुझे कम समझेंगे? यही सवाल आपको धीरे धीरे एक नकली जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। दिखावे की सबसे खतरनाक बात यह है, यह आपको आपकी औकात से बड़ी जिंदगी जीने के लिए उकसाता है। कम इनकम लेकिन बड़ी लाइफस्टाइल। और इस गैप को भरने के लिए आप क्या करते हैं? एमई, क्रेडिट कार्ड, लोन, उधार। शुरुआत में सब आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आराम बोझ बन जाता है। सोचिए, अगर आपकी मासिक आय 15,000 रुपये है और आप 40,000 रुपये की लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा? कर्ज, तनाव, डर और एक ऐसी जिंदगी जिसमें सुकून नहीं। सबसे दुखद बात क्या है? आप यह सब खुद के लिए नहीं कर रहे, आप यह सब कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए। जो लोग कल आपको भूल जाएंगे, उनके लिए आप आज अपना फ्यूचर गिरवी रख रहे हैं। सच सुनिए, दिखावा कभी आपको अमीर नहीं बनाएगा। ये बस आपको अमीर दिखाने की कोशिश में गरीब बना देगा। जो सच में अमीर होते हैं वे दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। उनकी प्राथमिकता होती है पैसा संभालना, सही जगह इन्वेस्ट करना, भविष्य को मजबूत बनाना। वे जानते हैं असली ताकत ब्रांड में नहीं, समझदारी में होती है। आप देखेंगे, सच में सक्सेसफुल लोग सिंपल रहते हैं, उनके फैसले शांत होते हैं,
उनकी खुशी कंपैरिजन से नहीं, कंट्रोल से आती है। लेकिन दिखावे में फंसा इंसान हमेशा किसी न किसी से खुद को कंपेयर करता रहता है। उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, और यही कंपैरिजन आपकी खुशी चुरा लेता है। याद रखिए, जो इंसान खुद से ईमानदार नहीं है वो कभी सुकून में नहीं रह सकता। दिखावे की चमक कुछ समय के लिए वाहवाही दिला सकती है, लेकिन लंबी दौड़ में वही टिकता है जो अपनी हकीकत को स्वीकार करता है और धीरे धीरे बेहतर बनता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, आपको किसके सामने कुछ साबित करना है, दुनिया के सामने या खुद के सामने? क्योंकि असली इज्जत और आत्मसम्मान दिखावे की चमक से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। दिखावे के पीछे भागना बंद कीजिए, अपनी असलियत को अपनाइए, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ सच्चा होता है वही इंसान लंबे समय तक मजबूत रहता है। गलती नंबर 7, हर चीज में देर करना। टालमटोल जो आपकी जिंदगी चुरा लेती है। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनके पास मौके नहीं थे, वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि जब मौके आए उन्होंने उन्हें टाल दिया। आपने भी कभी न कभी ये बातें कही होंगी, मैं सीख तो लूंगा लेकिन अभी टाइम नहीं है, कोर्स ज्वाइन करूंगा, बस थोड़ा फ्री हो जाऊं, काम शुरू करूंगा लेकिन आज मन नहीं है, एक दिन सब ठीक कर लूंगा। और वही एक दिन कभी नहीं आता। इस आदत को एक नाम दिया गया है, प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल। और यह सबसे खतरनाक गलती है क्योंकि यह आपकी जिंदगी को धीरे धीरे चुराती है। टालमटोल आपको आलसी नहीं बनाती, वो आपको झूठा आराम देती है। आज मत करो, कल कर लेना, अभी मत शुरू करो, फिर देखेंगे। और यही फिर सालों में बदल जाता है। कड़वा सच सुनिए, टालमटोल करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, वो बस कभी जीतता ही नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, मौके कभी लाइन में खड़े नहीं रहते। जो मौके आज आपके सामने हैं कल किसी और के होंगे। हर सफल इंसान की कहानी में एक पल ऐसा आता है जब उन्होंने बिना पूरी तैयारी के भी कदम उठा लिया, डर के साथ, अनिश्चितता के साथ, लेकिन उन्होंने शुरू किया। और जो लोग बस सोचते रहते हैं, थोड़ा और सोच लूं, थोड़ा और प्लान बना लूं, वे बस सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। परफेक्ट समय आप बनाते हैं। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, जो काम आप पिछले 1 साल से टाल रहे हैं, क्या वो सच में मुश्किल है या आप बस डर रहे हैं? डर इस बात का, कहीं असफल ना हो जाऊं, कहीं मजाक ना बन जाऊं, कहीं गलत साबित ना हो जाऊं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान गलत होने से डरता है वो कभी सही भी नहीं बन पाता। टालमटोल आपके सपनों के साथ एक समझौता है। हर बार जब आप आज नहीं करते, आप अपने सपनों से कहते हैं तुम उतने जरूरी नहीं हो, और सपने ये बात याद रखते हैं। सच ये है, आपका कल आपके आज के फैसलों पर टिका है, ना कि उस भविष्य पर जो शायद कभी आए ही ना। इसलिए आज कोई बड़ा कदम नहीं भी उठा सकते तो भी छोटा कदम जरूर उठाइए। 5 मिनट, 10 मिनट, बस शुरुआत। क्योंकि शुरुआत करने वाला इंसान धीरे चलता है लेकिन पहुंचता है, और टालने वाला इंसान तेज सोचता है लेकिन कहीं नहीं जाता। याद रखिए, वक्त और मौके आपका इंतजार नहीं कर रहे, आपको वक्त के साथ चलना होगा, क्योंकि जो आज करता है वही कल कहानी बनाता है। गलती नंबर 8, वित्तीय जिम्मेदारी से भागना, कर्ज के जाल में फंसकर अपनी आजादी खो देना। आज के समय में कर्ज लेना बहुत नॉर्मल बना दिया गया है। घर लेना हो, मोबाइल लेना हो, गाड़ी लेनी हो, या बस
एक ट्रिप पर जाना हो, सब कुछ एमी पर मिल जाता है। और यही सबसे खतरनाक भ्रम है। शुरुआत में कर्ज बहुत आसान लगता है, थोड़ा थोड़ा कट जाएगा, सब लोग लेते हैं, मैं भी संभाल लूंगा। लेकिन धीरे धीरे यही कर्ज आपकी जिंदगी का सबसे भारी बोझ बन जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? कमाई से ज्यादा खर्च करना, आज के लिए जीना, कल की कीमत चुकाना। जैसे ही पैसा आता है खर्च हो जाता है, फिर अगला महीना उधार से चलता है। और यही एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना दिन बाद दिन और मुश्किल होता जाता है। कर्ज सिर्फ आपके पैसे नहीं खाता, कर्ज आपकी सोच खाता है, आपका साहस खाता है, आपकी आजादी खाता है। हर दिन इस डर के साथ जीना, एमी कैसे निकलेगी? अगर इनकम रुक गई तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। ये डर आपको रिस्क लेने से रोक देता है। आप नए मौके छोड़ने लगते हैं, आप नई शुरुआत करने से डरने लगते हैं, क्योंकि हर फैसला अब डर से भरा होता है। कर्ज और ना बढ़ जाए। बहुत से लोग कहते हैं कर्ज तो सबके पास होता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कर्ज है या नहीं, सवाल ये है कर्ज किस चीज के लिए है और वो आपको कहां ले जा रहा है। अगर कर्ज आपकी कमाई बढ़ा रहा है, आपकी स्किल बढ़ा रहा है, आपके फ्यूचर को मजबूत कर रहा है, तो वो कर्ज नहीं, एक टूल है। लेकिन अगर कर्ज सिर्फ दिखावे, आराम और झूठी खुशी के लिए है, तो वो कर्ज आपकी जिंदगी की जंजीर बन जाएगा। सोचिए, आप सालों तक ब्याज चुकाते रहते हैं, लेकिन असली रकम खत्म ही नहीं होती। और तब आप समझते हैं मैं तो सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहा हूं। याद रखिए, जो इंसान कर्ज के लिए काम करता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। आजादी पैसे की मात्रा से नहीं आती, आजादी आती है पैसे पर नियंत्रण से। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सीखना होगा पैसे को कैसे संभालते हैं, खर्च को कैसे कंट्रोल करते हैं और कर्ज से कैसे बाहर निकलते हैं। एक सिंपल शुरुआत, अपनी इनकम लिखिए, अपने खर्च लिखिए ईमानदारी से। फिर खुद से पूछिए कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा सिर्फ दिखावा है, कौन सा मुझे पीछे खींच रहा है। जरूरत से ज्यादा उधार मत लीजिए, और अगर कर्ज है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इग्नोर्ड कर्ज कभी अपने आप खत्म नहीं होता। जितनी जल्दी हो सके कर्ज कम करने की योजना बनाइए। छोटा कदम, धीरे धीरे लेकिन लगातार। याद रखिए, आपकी असली संपत्ति आपकी आर्थिक आजादी है, ना कि महंगी चीजें, ना ही लोगों की वाहवाही। जो इंसान अपनी कमाई को समझदारी से खर्च करता है, कर्ज से बाहर निकलता है और भविष्य को सुरक्षित बनाता है, वही इंसान सच में अमीर कहलाने का हकदार होता है। गलती नंबर 9, खुद पर भरोसा खो देना। सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक गलती। ये गलती सबसे आखिर में आती है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा यही करती है, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो उसके बाद कोई भी सिस्टम, कोई भी स्किल, कोई भी मौका उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रह जाते कि उनके पास दिमाग नहीं होता, वे गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही हरा हुआ मान लिया होता है। आपने भी कभी ना कभी ये बातें खुद से कही होंगी, मेरे बस का नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूं, मेरे जैसे लोग कहां आगे बढ़ते हैं, दूसरे कर सकते हैं, मैं नहीं। और यही वो आवाज है जो आपकी जिंदगी अंदर से खा रही है। कड़वा सच सुनिए, दुनिया आपसे पहले आपके बारे में कुछ तय नहीं करती, दुनिया आपके खुद के बारे में सोच को देखती है। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो दुनिया आपको और छोटा बना देती है। ये भरोसा एक दिन में नहीं टूटता, ये धीरे धीरे टूटता है, बार बार असफल होने से, लोगों के तानों से, कंपैरिजन से
और अपने ही डर से। हर बार जब आप कोशिश करना छोड़ते हैं, आप अपने भरोसे को थोड़ा और कमजोर कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात क्या है? आप बाहर से नॉर्मल दिखते रहते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर से आपने हार मान ली होती है। और जो इंसान अंदर से हार गया, वो बाहर से कभी जीत नहीं सकता। याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस बनता है एक्शन लेने से। आप जितना सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, आपका भरोसा उतना ही कम होगा। लेकिन जैसे ही आप छोटे छोटे कदम लेना शुरू करते हैं, भरोसा धीरे धीरे वापस आने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं शुरू नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई उलटी है। आप शुरू नहीं कर रहे, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई भी बड़ा इंसान कॉन्फिडेंस लेकर शुरू नहीं करता। वो डर के साथ शुरू करता है, गलतियों के साथ शुरू करता है, और वही गलतियां उसे मजबूत बनाती हैं। खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप आज भी खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप खुद का साथ नहीं देंगे तो दुनिया क्यों देगी? याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं है, आपकी अपनी सोच है। इसीलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, लेकिन रुकूंगा भी नहीं। मैं डरूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। मैं गिरूंगा, लेकिन खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे कोई गरीब नहीं रख सकता। अब फैसला आपका है। अगर आप यहां तक इस वीडियो के साथ बने रहे, तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप सिर्फ देखने वाले इंसान नहीं हैं, आप बदलने का सोच रहे हैं। क्योंकि जो लोग सच से भागते हैं, वे ऐसे वीडियो बीच में ही बंद कर देते हैं। आज आपने कोई जादू नहीं देखा, कोई शॉर्टकट नहीं सुना, कोई झूठा सपना नहीं बेचा गया। आज आपने सिर्फ आईना देखा, और आईना हमेशा सच दिखाता है। इन 9 गलतियों में शायद आप खुद को एक में नहीं, कई में पहचान पाए होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि गलती पहचानना हार नहीं है, शुरुआत है। याद रखिए, अमीर बनने का सफर किसी एक दिन शुरू नहीं होता। वो शुरू होता है उस दिन जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं, जब आप दिखावे से बाहर आते हैं, जब आप बहाने छोड़ते हैं, जब आप जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। आज आपको कोई मजबूरी नहीं है तुरंत सब बदलने की, लेकिन आज आपके पास एक मौका है फैसला लेने का। फैसला कि मैं सीखना बंद नहीं करूंगा, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मैं गलत संगत में नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागूंगा, मैं दिखावे की जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं टालमटोल नहीं करूंगा, मैं कर्ज का गुलाम नहीं बनूंगा, और सबसे जरूरी, मैं खुद पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो इंसान आज खुद को चुनता है, वही इंसान कल भीड़ से अलग होता है। अगर आपने इस वीडियो से एक भी बात सीख ली, तो ये वीडियो अपना काम कर चुका है। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप सिर्फ सुनने वाले बनेंगे या करने वालों में आएंगे? अगर आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं तैयार हूं। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका पैसा और आपका भविष्य स्ट्रांग बने, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, सच बोला जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और कड़वा सच, एक और साफ आईना और एक और मौका खुद को बदलने का। अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, खामोशी में भी क्रांति शुरू हो सकती है।